हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 3 कितने वर्ग के पेज नंबर 41 पर काम करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे पास पेज नंबर 41 और आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने इस चैप्टर में वर्गों की सहायता से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ पर दी गई इस आयत के अंदर बनाई गई दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखते हैं कि कितना कितना है। इसके लिए हमने इन त्रिभुजों के नाम दे दिए हैं। हमने पहली जो नीले कलर वाली त्रिभुज है उसको ABC और ये रेड कलर वाली त्रिभुज है उसको BCD नाम दे दिया है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज ABC जो हमारे पास दी है वो आयत ABCE का आधा हिस्सा है। तो अगर हम इस आयत के अंदर आ रहे वर्गों को गिने तो उसके आधे वर्ग जो हैं वो इस त्रिभुज के अंदर होंगे और वो ही उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। तो आइए गिनते हैं इस आयत के अंदर वर्गों की संख्या। 1 2 3 4 5 5 वर्ग एक लाइन में है और 1 2 3 4 5 5 के वर्ग की 4 लाइनें हमारे पास हैं। तो 5 4 जा 20। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है या वर्गों की संख्या है वो है 20। तो इस आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो गया और जो त्रिभुज है वो इसका आधा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा आयत के क्षेत्रफल का आधा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। इस चिन्ह के द्वारा इसका जो अर्थ होता है वो होता है त्रिभुज। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है आयत ABCE का क्षेत्रफल बटा 2। और हमारे पास आयत ABCE में आ रहे हैं 20 वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो 20 का आधा होता है 10। इसका अर्थ हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये तो थी हमारी त्रिभुज ABC। अब हमारे पास दूसरी त्रिभुज भी है BCD। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इस त्रिभुज को ही हमारे बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया डिफरेंट कलर्स के साथ। तो ये त्रिभुज जो है हमारे पास दो आयत, एक ये आयत और एक ये आयत, दो आयत हैं और ये वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ये ग्रीन वाली आयत का हाफ है और ये वाला है त्रिभुज का हिस्सा जो है वो हमारी ऑरेंज वाली आयत का आधा है। अब देखिए बच्चों, हम ये दो त्रिभुजों में इसको बांटकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहली ये ऑरेंज वाली त्रिभुज हमारे पास है, ये इस ऑरेंज वाली आयत का आधा है। तो इस आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखते हैं 1 2 3 3 वर्गों को 1 2 3 4 बार लिया गया है। तो 3 4 जा 12। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर हुआ और इसके अंदर जो त्रिभुज बन रही है वो इस आयत का आधा है। तो 12 का आधा 6। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ जो ऑरेंज वाली है। अब इस ग्रीन वाली त्रिभुज को देखते हैं। ये वाली त्रिभुज इस ग्रीन वाली आयत का हाफ है। तो ग्रीन वाली आयत में 1 2 2 वर्ग 1 2 3 4 बार लिए गए हैं। इसका मतलब इस आयत में 8 वर्ग बन रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब ये जो त्रिभुज है ये इसका आधा है इस आयत का। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 का आधा मीन्स 4 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। अब हमारे पास आ सकता है इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देते हैं हम। 6 जमा 4 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ हुआ ये जो हमारी त्रिभुज BCD है इसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर।
अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज VCD है। इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, जबकि ये दोनों त्रिभुज देखने में एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। लेकिन हमें पता है, हमने ये पहले भी देखा है कि दो अलग अलग तरह की बनी हुई आकृतियों का क्षेत्रफल भी एक बराबर हो सकता है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों का ही क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इसके अलावा भी हम यहाँ पर एक और आकृति या त्रिभुज बना सकते हैं। कई त्रिभुजें बना सकते हैं जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। जैसे एक ट्राई करते हैं हम यहाँ पर। अगर हम C बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं और इस बिंदु को फिर हम E बिंदु से मिलाते हैं, अब ये हमारे पास त्रिभुज OCE बन गई है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखते हैं। अब ये वाली जो त्रिभुज है, ये हमारी इस वाली आयत का आधा है और ये वाली त्रिभुज हमारी इस आयत का आधा है। अब इस आयत में देखते हैं 1 2 वर्गों से 1 2 3 4 5 बार 2 वर्ग लिए हैं तो 5 2 10। तो इस आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हुआ और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत का आधा है तो आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। अगेन इस तरफ जो हमारी त्रिभुज बन रही है वो त्रिभुज भी इस आयत का आधा है और इस आयत में कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो त्रिभुज इसके आधे हैं तो 10 का आधा 5। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इस बड़ी OCE त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर जमा 5 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अनेक तरह की आकृतियां बना सकते हैं जिनका क्षेत्रफल एक समान हो। तो आइए बच्चों, आज अब हम पेज नंबर 42 पर चलते हैं। पेज नंबर 42 पर आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। ये आकृति बनाई थी सुरुचि ने और फिर उसने आसिफ को कहा कि वो इसको कंप्लीट करे और उसने इसको इस तरीके से कंप्लीट किया। लेकिन उसने कंडीशन रखी थी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। अब देखते हैं जो आसिफ ने बनाई, क्या उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है? आइए गिनते हैं। अब देखिए, पहली आकृति जो ग्रीन वाली है ये 1 और 2 वर्गों से मिलकर बनी है। ये इस वर्ग का आधा और ये इस वर्ग का आधा, और इस वर्ग में 4 वर्ग हैं तो इस त्रिभुज में इसका आधा 2 वर्ग होंगे और इसमें भी 2 वर्ग हैं। तो ऊपर के हिस्से का वर्ग क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब नीचे हम यहाँ देखते हैं। अगेन ये जो आकृति है हमारी, ये बन रही है इस आयत के आधे के साथ। नीचे वाली येलो कलर की त्रिभुज हमारी इस आयत के आधे के साथ बन रही है। ABCD इसका हाफ। तो गिन लेते हैं इस आयत में कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आयत में 12 है तो त्रिभुज में इसके आधे, 12 का आधा 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इस ग्रीन और येलो आकृति से मिलकर बनी है ये पूरी आकृति, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 4 वर्ग सेंटीमीटर जमा 6 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से हमने देखा कि आसिफ ने जो आकृति बनाई थी उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन सुरुचि ने भी वो आकृति को कंप्लीट किया था और उसने इस आकृति को इस तरह से पूरा किया था। अब हम इस आकृति में देखते हैं कि क्या इसमें भी 10 वर्ग आ रहे हैं। अब ये आकृति ऊपर वाली तो हमारी बिल्कुल पिछली आकृति के जैसी है और ये 2 वर्ग जमा 2 वर्ग मीन्स 4 वर्गों से मिलकर बनी है। तो हरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा?
4 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं कि ये नीली जो त्रिभुज बनी हुई है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो नीली त्रिभुज 2 आयतों के आधे से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये आयत हमारी कितने वर्गों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 का हाफ 3, तो और इधर भी हमारे पास 6 वर्गों से मिलकर बनी आयत का हाफ है ये, तो ये भी 3 वर्ग सेंटीमीटर, और 3 जमा 3 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास ये नीली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। नीली त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति, पूरी आकृति ABCD, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 जमा 6 वर्ग सेंटीमीटर, 4 और 6 जमा किए 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आकृति का भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही है। नेक्स्ट है बच्चों कि यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो ये है हमारे पास एक भुजा। अब ये इस वाले वर्ग का हाफ है, तो यहाँ पे 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो ऐसी आकृति बनानी है जिसका 4 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो अगर हम इस अगले वर्ग का हाफ ले लें और इस लाइन को यहाँ से मिला दें, तो त्रिभुज ABC हमारे पास ऐसी आकृति बन रही है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। अब देखिए, ये 1 वर्ग का आधा और 1 वर्ग का आधा, दोनों को मिलाकर आधा जमा आधा 1 वर्ग हो गया इसका। अब हमारे पास कंडीशन है कि 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे, तो अगर हम इसको यहाँ मिला देते हैं तो 1 वर्ग सेंटीमीटर रहता है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा है कि अगर 2 वर्ग सेंटीमीटर तक पूरा करना है तो हम इसको इस तरीके से अगेन आधा आधा करके स्क्वायर बना सकते हैं, और 1 जमा 1 2 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो 2 तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आप भी कुछ ऐसी आकृतियां बनाएं जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो। इसी वर्ग से 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली कुछ आकृतियां बनाकर देखें। थैंक यू।